हेलो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 0 है। तो सबसे पहले दिमाग में आया होगा कि ये लेक्चर 0 क्यों है सर, वाई नॉट लेक्चर 1। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का नाम मैंने लेक्चर 0 इसलिए दिया क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा बेसिक्स देखेंगे, थोड़ा बेसिक्स जो हम लोग को चाहिए होगा, जो हम लोग को क्लियर होना चाहिए, जिससे कि चैप्टर हम लोग को ईजिली समझ में आए। ठीक है, ये टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने देखा इन क्लास 11। आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब देखा इन क्लास 11, लेकिन थोड़ा ब्रश अप करना चाहता हूँ मैं, जिससे कि जब चैप्टर शुरू हो आप लोगों को स्मूथली समझ में आए। तो बात करना शुरू करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादा मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा। तो जैसे कि कुछ केसेस देखते हैं, कुछ सिचुएशंस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए प्लस Q1 एंड प्लस Q2। तो हम लोग को पता है कि प्लस Q1 एंड प्लस Q2 जो पास पास रखा हुआ है, तो हम लोग को पता है कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, दे आर रिपेलिंग, दे आर रिपेलिंग। तो रिपेल हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे अगर जबरदस्ती में पकड़ के रखूँ, रिपेल हो रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, लेकिन मैंने जबरदस्ती पकड़ के रखा, मैंने जबरदस्ती पकड़ के रखा, तो क्या एनर्जी आ गया, क्या एनर्जी आ गया? हाँ, कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है ये सब चीज़, फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि दिस इज अ फ्रूट, ये एक फल है, तो ऑब्वियसली उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे है फ्रूट, यहाँ पे है, लेकिन अर्थ तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके पास एनर्जी आ चुका है, इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है। अगर वो अर्थ की ओर जाएगा, अगर मैं उसको अर्थ की ओर जाने को अलाउ कर दूं, यहाँ से अगर मैं उसको तोड़ दूं, अर्थ की ओर जाने के लिए अलाउ कर दूं, तो वो स्टोर्ड एनर्जी कमता रहेगा। तो जो अभी स्टोर्ड एनर्जी है, अर्थ की ओर जाना चाहता है, इसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पे अभी अगर मैं अलाउ कर दूं, फ्री कर दूं चार्ज को, तो ये चार्ज रिपल्शन की वजह से मूव करना शुरू करेगा और उसका जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो कमना शुरू होगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे और एक एग्जांपल, दिस इज अ स्प्रिंग विच इज स्ट्रेच्ड। तो क्या वो इस ब्लॉक को इस ओर खींच रहा है? क्या वो इस ब्लॉक को लेफ्ट की ओर खींच रहा है? हाँ, इसका मतलब अभी इस स्टेट में इसके पास क्या एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? जैसे कि यहाँ पे ऐसे जाना चाहता है, मतलब इसके पास क्या एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ये अर्थ की ओर आना चाहता है, ईच एंड एवरी मोमेंट अर्थ की ओर अट्रैक्टेड हो रहा है, तो इसके पास क्या एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी। इस स्टेट में ये वाला लेफ्ट की ओर स्प्रिंग चाह रहा है कि इसको लेफ्ट की ओर लेके आए, ये वाला लेफ्ट की ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। समझ में आया होगा? ये जाना चाहता है लेफ्ट की ओर, तो इसके पास क्या एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी। तो फील तो आ गया होगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट बात क्या है, देखते यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस है। तो यहाँ पे कैसा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, क्या मतलब कौन सा फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है? आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे अर्थ इस फ्रूट को अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स? इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? इट्स स्प्रिंग फोर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, दीज आर ऑल
कंजर्वेटिव फोर्स, दिस आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है या पोटेंशियल एनर्जी जो एक एनर्जी है वो तभी आता है जब फोर्स क्या एक्ट करता है, कंजर्वेटिव फोर्स। जब फोर्स क्या एक्ट करता है, कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ सकता। ठीक है, जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी ये कॉन्सेप्ट या पोटेंशियल एनर्जी जो एक एनर्जी है वो कब आता है, जब कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा होता है। एंड दीज आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, स्प्रिंग फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा लास्ट ईयर इन क्लास 11। सो दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जब जब कंजर्वेटिव फोर्स रहता है, अब देखेंगे तभी आता है कौन, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, सब कुछ क्लियर होता रहेगा। स्टूडेंट्स, इन क्लास 11 आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा MgH है कि नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि अर्थ सरफेस का या ग्राउंड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे रहे तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बहुत स्टूडेंट्स रिप्लाई करता है कि सर 0 जूल। एक ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे रहेगा तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 जूल। लेकिन स्टूडेंट, वहां पे 0 जूल है या हम लोगों ने 0 जूल माना, तो आंसर है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वहां का पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल माना। ठीक है, थोड़ा देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसको मैंने 2 पोजीशन में रखा। ठीक है, 2 अलग अलग पोजीशन में रखा और इसी फिगर को मैंने बार बार रिपीट किया, मतलब ये सेम ही है और ये सेम है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ग्राउंड में इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल मानूंगा, अगर मैं ग्राउंड में इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल में इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल मानूंगा, तब जाके इस हाइट में इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मैं इस सरफेस में ग्राउंड में इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल मानूंगा, तो इस हाइट में जाके इसका पोटेंशियल एनर्जी हुआ 100 जूल। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कहां से मेजर किया या आपने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, आपने 0 जूल कहां पे बोला। अगर यहां पे 0 जूल है तब जाके यहां पे 40 जूल है और यहां पे 100 जूल है। ठीक है, तो यही फिगर मैंने फिर से ड्रॉ किया। आप देख सकते हो कि मैंने लेवल चेंज नहीं किया, सेम बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहां पे 40 जूल, और यहां पे सेम बॉडी का ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 10 जूल। सेम पोजीशन, यहां पे 40 जूल और यहां पे 10 जूल, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कहां पे 0 जूल माना।
जैसे कि अगर मैं मान लीजिए एक टेबल है, ग्राउंड में एक टेबल रखा हुआ है, इस टेबल के टॉप को इस यहां पे अगर मैं इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल मानूं, अगर मैं यहां पे इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल मानूं, तब जाके यहां पे इस लेवल पे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 10 जूल है, और इस लेवल पे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 70 जूल है। तो आप देख सकते हो इसी बॉडी का इसी पोजीशन में 40 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, और सेम बॉडी का सेम पोजीशन में 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कहां पे जीरो माना, कहां पे जीरो माना। हम लोग अगर ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानेंगे, तब जाके इस लेवल में इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, 40 जूल, और इस लेवल में इसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, 100 जूल। अगर मैं टेबल के टॉप को इस टेबल के सरफेस को मैं 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी मानूंगा, यहां पे अगर मैं इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल मानूंगा, तो यहां पे क्या है, 10 जूल है, और यहां पे क्या है, 70 जूल है। और एक एग्जांपल देखते हैं। इस बार मैंने और थोड़ा मतलब ज्यादा हाइट का एक टेबल लिया, बॉडी का पोजीशन मैंने चेंज नहीं किया, यहां पे जो पोजीशन है, यहां पे जो पोजीशन है, यहां पे भी सेम ही है, ठीक है ना। तो इस टेबल से इस बार मतलब धीरे धीरे, इस बार अगर मैं यहां पे 0 जूल मानूंगा, यहां पे अगर 0 जूल मानूंगा इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैं यहां से देखूंगा, तो इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 जूल मानूंगा, तो यहां पे क्या हो गया उसका, 60 जूल। तो सेम बॉडी का, स्टूडेंट्स क्या बोलना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सेम बॉडी का सेम पोजीशन में, ये तीनों सेम बॉडी है और ये तीनों पोजीशन सेम ही पोजीशन है, सेम बॉडीज का सेम पोजीशन में अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कहां पे रेफरेंस पॉइंट लिया, या कहां पे आपने 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी माना, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से इनका पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल है, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से इनका एनर्जी 10 जूल है, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से इनका एनर्जी 0 जूल है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे कि इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 100 जूल, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 70 जूल, इस रेफरेंस के हिसाब से इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 60 जूल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि इसका डिफरेंस क्या है, 100 माइनस 40 इट इज 60, 70 माइनस 10 60, 60 माइनस 0 60, 100 माइनस 40 कितना होता है, 60, 70 माइनस 10 60, 60 माइनस 0 60। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वो किसी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कहां से पोटेंशियल एनर्जी मेजर किया है, या आपने कहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के मेजर किया है। समझ में आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसी का ही पोटेंशियल एनर्जी 40 भी बोला जा सकता है, 10 भी बोला जा सकता है, 0 भी बोला जा सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे मेजर, मतलब सॉरी, कहाँ पे आपने 0 जूल माना, कहाँ पे आपने 0 जूल माना, ठीक है। इसका ही पोटेंशियल एनर्जी, सेम बॉडी सेम पोजीशन, यहां पे 0 जूल मानेंगे तो 100 जूल हो गया, यहां पे 0 जूल मानेंगे तो 70 हो गया, यहां पे 0 जूल मानेंगे तो 60 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है
कि रेफरेंस पॉइंट क्या है या आपने कहाँ पे 0 जूल माना, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग दिख रहा है आपको, अलग 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 अलग। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस 100 माइनस 40, 70 माइनस 10, 60 माइनस 0 विच इज 60, वो कहीं पे भी आप 0 पकड़े या रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी ले, उस पर डिपेंड नहीं करता। और वो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में नहीं है, वो हमेशा हर एक पोटेंशियल एनर्जी के केस के लिए है। समझ में आया होगा? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिचुएशन का किस पर डिपेंड करता है? रेफरेंस पॉइंट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस किसी भी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। थोड़ा ध्यान से इस पार्ट को देखिए, समझ में आएगा ही। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। आप लोगों को पता है, फिर भी एक बार देखते हैं। सो कंजर्वेटिव फोर्स का पहला प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है, कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है, एक पार्टिकल को या किसी भी चीज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लेके जाने में, वो किस पाथ से लेके जा रहा है उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और एक बार सुनिए, कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है, एक पार्टिकल को या किसी भी चीज को एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन लेके जाने में, वो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे। और एक बार मान लीजिए दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। और एक पार्टिकल को कंजर्वेटिव फोर्स ने इस पाथ से एक बार लेके गया, एक पार्टिकल को कंजर्वेटिव फोर्स ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन एक बार इस पाथ से लेके गया, एक बार इस पाथ से लेके गया और एक बार इस पाथ से लेके गया। तीनों केसेस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल आएगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप लोगों ने पढ़ा होगा इन क्लास 11। नेक्स्ट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path या along a closed loop is 0। अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है एक पार्टिकल को जहां से मूव करवाना शुरू किया, एक पार्टिकल को जहां से मूव करवाना शुरू किया, अगर उसी पॉइंट पे वापस लेके आता है, सिर्फ क्लोज्ड होना पड़ेगा। जैसे कि यहां से इस पार्टिकल पे एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करना शुरू किया और उसी पॉइंट पे लेके आया, इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ने क्लोज्ड लूप में वर्क किया, मतलब जिस पॉइंट से उसको मूव करवाया उसी पॉइंट पे लेके आया। देन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, द टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, along a closed path, along a closed path, along a closed path, work done by a conservative force is equal to 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सब चीज याद रखना। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और एक चीज देखेंगे, इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हो आप, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये भी क्लास 11 में ही पढ़ाया जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी which you can say final potential energy minus initial potential energy is equal to negative of work done by conservative force. Clear students? Clear? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये सब चीज़ हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा, लेकिन हम लोग अभी जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसमें ये सब चीज़ का ज़रूरत होगा, इसलिए मैंने थोड़ा रिवाइज करवा दिया। ठीक है, ये सब चीज़ पूरा क्लियर कीजिए, तो नेक्स्ट क्लास से आपको सब कुछ इजीली समझ में आना चाहिए।